नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की डील लगभग पूरी हो गई है और उम्मीद है कि इस वीकेंड यूरोप पर साइन किए जाएंगे, यानी कि वीकेंड यूरोप में इस पर साइन किए जाएंगे। तो ट्रंप ने गुरुवार दोपहर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ये बातें कही हैं और इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ईरान पर मिलिट्री हमले रद्द किए थे और उसके तेल उद्योग पर कब्जा करने की धमकी दी थी। तो ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साइनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे, जो इसी वीकेंड यूरोप में हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमने अभी ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है। दस्तावेज लगभग फाइनल हो चुके हैं, तो देखते हैं काम बहुत ही जल्द हो जाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने और ना खरीदने पर सहमत हो गया है। तो ट्रंप ने कहा कि समझौता पक्का करेगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए। उन्होंने इसे तेहरान के खिलाफ प्रशासन के दबाव अभियान का मुख्य मकसद बताया है। तो राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौता साइन होने के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा और इससे इलाके में हफ्तों से चल रहे मिलिट्री तनाव और समुद्री गतिविधियों में रुकावट के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव कम हो सकता है। तो ईरान डील के लिए कैसे सहमत हुआ, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें बहुत जोरदार चोट लगी है। तो तमाम तरह की अटकलें अब दिख रही हैं और एक बार फिर से ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने सच हैं ये भी देखना होगा। तो लगातार जिस तरह से ये तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, ऐसे में यहाँ पर वार पलटवार भी होता रहा है, लेकिन इस बीच जो एक खबर आई है थोड़ी राहत देने वाली, हम इसे कह सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का नया दावा। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप नया दावा कर रहे हैं। ईरानी नेतृत्व से बातचीत पर मंजूरी दिखाई है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी नेतृत्व से बातचीत पर मंजूरी मिल गई है, तो समझौते से जुड़े बिंदुओं को मंजूरी मिली है। समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे, जगह और समय की घोषणा जल्द होगी। तो ईरान से समझौते पर लगभग बात बन गई है। समझौते पर ईरान के नेतृत्व की भी मोहर है, तो जल्द ईरान से डील पर दस्तखत होंगे। समझौते होने तक नाकेबंदी रहेगी। समझौते होने के बाद हॉर्मुज़ खुलेगा और ईरान पर हमले की योजना को रद्द किया गया है। तो ट्रंप की तरफ से बड़ी बातें सामने आ रही है। हॉर्मुज़ खुलने की बात सामने आई, ईरान पर हमले की योजना को रद्द करने की बात आई। तो ये तमाम पहलू जो हैं ये बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रहे हैं और राहत भी दे रहे हैं। कितना सही है कितना नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। It'll be soon. It's part of the deal. And you'll have oil prices dropping like a rock. Truly on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने अभी अभी ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है और अब बस कागजात को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और अगले कुछ दिनों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो शायद यूरोप में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाती है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और यही तो हमारा मुख्य मकसद था जिसके लिए हमने इतनी मशक्कत की। तो जल्द ही हस्ताक्षर होंगे और कागजात लगभग तैयार है। ये काम बहुत तेजी से हो जाना चाहिए। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done, and should be done pretty quickly. They want it.
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विकास अब्रोल भी जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ मेहमानों का खास पैनल तैयार है विश्लेषण करने के लिए। लेकिन जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पर कागजात तैयार हैं, जल्द ही साइन इस पर हो जाएंगे, अपने आप में बहुत बड़ा बयान है विकास। और ऐसे में समझना होगा क्या इस बार भी ट्रंप वाकई की बात सही कह रहे हैं कि सारे कागजात तैयार हैं, साइन किए जाएंगे? वही ईरान तो इस बात को नकार रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए तो ईरान पे प्रेशर है। जिस तरह से कल चेतावनी दी गई कि हम खरदूर पे कब्जा कर लेंगे और लगातार जो तैयारियां की गई थी ईरान पे अटैक करने की, तो कहीं ना कहीं ईरान ये भी जानता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ईरान का डिफेंस माफी चाहिए, यूएस का डिफेंस बहुत मजबूत है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक लग रहा था कि ईरान अपने आप को बेटर बताने को, अपने आप को उस पर दबाव डालने की जो कोशिश थी, रणनीति थी जो अमेरिका, जो ईरान की अमेरिका पे, वो कहीं कामयाब होती नहीं दिख रही। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कुवैत, बहरीन, इन सब कंट्रीज ने भी दबाव अमेरिका पे डाला होगा कि किसी ना किसी तरह से जो है ये समझौता किया जाए, वरना उन पर हमले जो लगातार होते रहेंगे और नुकसान इन गल्फ कंट्रीज का भी, गल्फ कंट्रीज का ही नुकसान हो रहा था ईरान यूएस युद्ध में। तो ऐसे में उस वजह से जब ये इतना सख्त कदम उठाने की बात की गई और लगातार लग भी ऐसा रहा था कि शायद जो रात गई है ये रात ईरान की अंतिम रात हो, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिस तरह से लगातार सूत्र बता रहे थे कि बहुत पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और शायद इस बार ईरान का पूरी तरह से आईआरजी से खात्मा हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि अंदर खाते ईरान के आईआरजी से या जो लगातार मध्यस्थ कर रहे थे उन्होंने बात की होगी, तो इसी के बाद अब ये हालात ऐसे बने। और देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो इस समय जो हालात बने हैं, जिस तरह से खबरें सामने है उसके मुताबिक दिख रहा है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स जो यूएस ने बनाया था वो कामयाब रहा और कहीं ना कहीं ईरान फिलहाल हल्का सा झुकने को तैयार है। लेकिन ये देखना होगा क्या वाकई ये टैक्टिक्स काम आया या फिर सिर्फ एक समय लेने वाली बात थी। उसके लिए शायद आज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से वीकेंड की बात चले कि वीकेंड तक या उसके आने वाले दिनों में समझौता हो जाएगा, तो देखना होगा क्या समझौता हो पाएगा। बट मुश्किल लग रहा है समझौता में, क्योंकि देखिए बात फिर दो चीजों पर आके अटकेगी, एक हॉर्मुज पर और दूसरी यूरेनियम पर। इसी को लेकर हर बार वार्ता जो विफल होती नजर आई है, लेकिन क्या इस बार कौन सा कॉन्क्रीट प्लान लेके आया गया है ये देखना होगा। अभी जब तक खुलासा नहीं होता कि समझौते की शर्तें क्या हैं, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर ये जो कूटनीतिक जीत है, अगर ये समझौता होता है तो ये कूटनीतिक जीत किसकी हुई है, ईरान की या यूएस की। बिल्कुल। और ऐसे में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है। साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र माथुर जी भी जुड़ गए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है, देवनाथ सर, पहले तो ये आया कि यहाँ पर हमले हो रहे थे मिडिल ईस्ट में, लगातार जो यूएस के बेसिस है वहाँ पर ईरान हमले कर रहा था। ईरान की तरफ भी कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से फायरिंग की गई, हमले किए गए और ड्रोन अटैक्स किए गए। लेकिन ऐसे में अब एक बात सामने आती है कि यहाँ पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे, दस्तखत होंगे उन दस्तावेजों पर जो कि तैयार कर लिए गए, ऐसा ट्रंप का कहना है। कुल मिलाकर सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। गीतू, सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से ईरान पर जो हमले प्लान किए थे उनको फिलहाल रोक दिया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 दिन तक ईरान के ऊपर कोई बमबारी नहीं होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है कि क्या ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है। ट्रंप ने अब तक दर्जनों बार ये दावा किया है कि बस अब डील साइन होने वाली है, समझौता शब्द वो कम यूज करते हैं। लेकिन चलो मान भी ले तो कि समझौता अगर साइन होने वाला है तो ईरान की तरफ से भी एक उसी तरह का बयान आना चाहिए कि हाँ, समझौता साइन होने वाला है। इस तरह का रिस्पॉन्स का इंतजार हम आज और कल ईरान की तरफ से करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि आज और कल अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात। आज और कल डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, इन सबको नरम मीठे मीठे बयान भी देने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने पहले से ही कहा था कि वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। फिलहाल अमेरिका ने क्या ईरान के जो बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी को हटा ली है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है।
अभी 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने दूसरे देशों के पानी के जहाज जो कि कच्चा तेल लेकर जा रहे थे या आ रहे थे, उन पर फायरिंग की। भारत के भी एक जहाज पर फायरिंग की। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खोलने की ईरान की पहली शर्त है कि समझौता के लिए वो तभी रुख अख्तियार करेगा जब पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। तो क्या इस पर कुछ नरमी अमेरिका की तरफ से आ रही है, ये आज हमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। तो ईरान पर हमले की योजना को रद्द करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। वहीं कहा है कि नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि डील नहीं हो जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये बड़ा बयान है ट्रंप का कि डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी गई है। We've been taking out many ships that nobody knew, even the fake news didn't know it. But over the last month, we've been taking out ships, big ships, quietly at night. You guys didn't know that? Pretty cool, right? As a captain, he knows about more about ships than I do, but it's pretty cool. They turned off the lights. We bombed their radar and everything, so they couldn't see what was going on. We took out some nights 25 ships, some nights 15. Last 4 or 5 nights we did 25, 22, 21, 26, 18, and 14. Who else would remember those numbers? Nobody. And but a lot of ships, a lot of oil is out. That's why oil, even before this, the market couldn't understand why it was so free. There was more oil than they thought. What they're trying to, we took them out at night, and that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. देखिए बयान पे बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। और ऐसे में रितेंद्र सर, देखिए जिस तरह से बयान सामने आया है कि अब हमने हमला नहीं करना है, तो कुल मिलाकर हमले की योजना को रद्द बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमले की योजना को रद्द कर दिया गया? क्या कोई और रणनीति पर काम कर रहे हैं ट्रंप? ये बिल्कुल यहाँ थोड़ा देखने में, अभी जो आपने बयान दिखाया उसको थोड़ा समझने वाली चीज है। ये बयान कह रहे हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, कब खोला जाए, कंडीशन दी जा रही है। कंडीशन कि आप जो वहां पे हमारे कहने अनुसार काम करेंगे। तो कहे अनुसार कब काम करेंगे, यानी IRGC का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो खत्म होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे खत्म कैसे होगा? जब अमेरिका उन पे अटैक करेगा। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि उनका रडार सिस्टम हमने खत्म कर दिया। सही बात है, रडार सिस्टम हमारे ईरान के पास नहीं है, और ईरान इसमें जो रडार का जो फायदा ले रहा है वो चीन के सहारे लेता है। तो चीन उसको मैसेज करता है, ऐसे ऐसे जहाज आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम सदा सावधान हो जाओ, ऐसा अटैक हो सकता है, तुम सावधान हो जाओ। तो ये सावधान हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी, अभी जो लड़ाई है यहाँ पे खत्म होने की बातें जरूर कर रहे हैं, खत्म है खत्म है खत्म है, पर लड़ाई होनी है। क्योंकि यहाँ कैसा है कि इसमें इनके जो आइलैंड्स हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 8 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड है इनका सीरिया आइलैंड है। सीरिया आइलैंड के अंदर यहाँ इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है, और वहाँ कमीशन करना चाह रहे थे, जिसमें रूस की मदद से ये लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर चालू करना चाहते थे। काफी बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा था उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये चाह रहे थे, इन्होंने अटैक उस जगह पे किया जहाँ डिसैलिनेशन प्लांट भी था। कल अब लोग बात कर रहे थे, वो चल रहा था कि एक डिसैलिनेशन प्लांट है उसको नष्ट कर दिया, जो पानी का प्लांट था, और वो पानी का प्लांट नहीं था। साथ में उसके साथ वो एटॉमिक रिएक्टर्स की तैयारी भी कर रहे थे। खैर वो उसके इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे थे, तो वो अलग बात है। पर यह है कि आने वाले टाइम में फिर बाद में एटम बम बनाते, तो वो हो सकता है फ्यूचर की तैयारी थी, पर इनिशियल स्टेज पे तैयारी थी। अब यहाँ ये इन्होंने ये किया है कि इसको स्ट्राइक करके उस जगह खत्म किया, थोड़े दिन बाद और अटैक होगा इसके ऊपर। इस जगह को अपने कंट्रोल में लेंगे, और जो खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड से जो ऑयल है उसको पूरा कंट्रोल में ले लेगा अमेरिका। तो क्या ऑयल के पीछे तो अमेरिका है ही, तो खर्ग आइलैंड का ऑयल ले लेगा। ऑयल लेगा तो फिर ये सेल करेंगे ऑयल, और ऑयल सेल करने के रास्ते में अगर IRGC या कोई भी बीच में हाथ डालेगा, उससे लड़ाई होगी, उससे मारापीटी होगी। तो इसमें नुकसान होगा IRGC का बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर, और ईरान को बिल्कुल बैकफुट पे रहना पड़ेगा, ये समझ के चलिए इस पूरी घटनाक्रम से। जी, लेकिन ईरान बड़े बड़े दावे यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इस बात को मान नहीं रहा है, या उसकी तरफ से कोई समझौता नहीं है। फिर ये ट्रंप के दावे किस बेसिस पर हो रहे हैं?
जी, बेसिस उनका यही है कि अगर आप पे दबाव बनेगा तो आप सरेंडर करोगे करोगे, तो विकल्प तो आपके पास बचा नहीं है। उन्होंने उनको वैसे भी $3 बिलियन के आसपास उनको दे दिया है, तो $3 बिलियन दिया तो खाना खर्चा तो दे दिया, उन लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया। अब वो ये नजर रखा हुआ है अमेरिका कि इस पैसे का ये किसी इस लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल ना करे, आर्म्स खरीदने में या कुछ और दूसरे काम में इस्तेमाल ना करे। इस पर नजर रखे हुए उनकी स्पाई एजेंसी मदद उनको सहयोग कर रही है, और उन्होंने उनको बहुत सारी जानकारियां दी हैं, तो इसलिए वो तैयारी से बैठे हैं। इधर इजराइल तो है ही तैयारी से बैठा हुआ है, तो इसलिए अगर कुछ होगा तो इजराइल को वो कहेंगे कि आप आगे बढ़ो और यहाँ अटैक करो। छोटे मोटे इलाकों में जहाँ जो कहते हैं कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इसमें इजराइल का काफी महारत हासिल है, वो कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक को, कर भी चुका है। जी। तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में ये दबाव के वशीभूत ये सब चीजें ठीक होने वाली है। कहा जाता है ना कि जब तक आप डराएंगे नहीं किसी को, वो तैयार नहीं कर रहे हो, हाथ जी। आपके सामने झुकेगा नहीं। तो बिल्कुल, ये यानी ये झुकाएंगे माना नहीं किसी जाए तरीके कि से। अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है मनोज जी, और शायद यही वजह है जिसलिए ट्रंप ने पहले तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा कि अभी हम देख रहे हैं बहुत कुछ करेंगे, हमला करेंगे, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं हस्ताक्षर करेंगे समझौते पर। अब समझौते पर अगर हस्ताक्षर नहीं होते और ईरान यहाँ पर मना कर रहा है इस वाली बात से कि भाई हम समझौता नहीं कर सकते अभी, तो कुल मिलाकर क्या अमेरिका एक तरफा फैसला ले रहा है, या उसे बिल्कुल आकलन नहीं है कि ईरान की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आएगा, या उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी जो आर्मी है वो एक तरह से ईरान के चारों तरफ, जिसके लिए वक्त उन्होंने सीज फायर के दौरान मांगा था, वो डिप्लॉय कर दिए हैं? जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो है डुअल स्टेटमेंट आते रहता है, इससे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हालांकि उनका सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि मार्केट को स्टेबलाइज करो, ताकि ये सबसे बड़ी उनके लिए चैलेंज होता है। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो यूएस को किसी न किसी रूप से इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, वहाँ पे कोई एडिशनल वहाँ के लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, और ख़ास करके उनके सहयोगी को फ़ायदा होता ही है और अमेरिकन को भी फ़ायदा होता है। तो उनका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि हम वर्ल्ड के मार्केट को किसी न किसी रूप में स्टेबलाइज़ करें। एक ये भी स्टेटमेंट आया है कि ऑयल का जो है प्राइस जो है ज़्यादा अब गिरने वाला है, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। तो इनका स्टेटमेंट जिस तरह से आ रहा है, वो लोगों को फेथ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब जिस तरह से अब कहाँ पे बात हुई इन्होंने रिवील नहीं किया। ये बात बता रहे हैं कि ईरान से हाई लेवल पे बात हो गई है और बस सिग्नेचर होने का अब समय आ गया है और लगभग समझौता हो गया है। लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन-कौन लोग हुए, इनका कोई उनको डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शुरू से ही इनका स्टेटमेंट इसी तरह का रहा है कि डुअल स्टेटमेंट दें, ताकि एक मार्केट पे एक अननेसेसरी दबाव रहे। उसके साथ-साथ वर्ल्ड कम्युनिटीज़ को भी एक फ़ेथ रहे कि बस अब समझौता होने वाला है और अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे या कुछ किसी रूप से अननेसेसरी जो है अमेरिका पे दबाव ना बना पाए। तो ऐसा ही लग रहा है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान ने हमला किया विदिन 2-3 डेज़ में, तो इसमें ये भी देखा गया कि सऊदी अरब और यूएई ने जो है बहरीन पे जो हमला हुआ था ईरान के साइड से, तो उन्होंने ईरान का जो है आलोचना किया, जबकि अमेरिका का आलोचना नहीं किया कि क्यों आपने फिर से जो है शुरू युद्ध किया। तो ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ये चाहते भी नहीं है कि अभी जो है समझौता हो। उनको ये लगता है कि ईरान जो है और जितना कमज़ोर हो जाए, उतना जो है मिडिल ईस्ट के लिए बढ़िया होगा, उतना सऊदी अरबिया के लिए होगा। जिस तरह से वहाँ पे हम लोग देखते हैं किंग्स रूल है, मेजॉरिटी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना होना चाहिए। अगर ये बढ़ते रहता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी एक इशू हो जाएगा। जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुआ है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पे समझा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है। वो किसी न रूप से कोई दबाव अमेरिका पे नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं डालते हैं कि युद्ध को रोका जाए। चाहे इजराइल से हम लोग देख रहे हैं कि यूएई का एक समझौता हुआ है कि
यूएई का प्रोटेक्शन करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जी। युद्ध अभी बिल्कुल, यानी कि अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान। ये बड़ी खबर, ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का बयान सामने आया है। डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, हम अपनी अहम शर्तों पर अड़ी हैं, तो फैसले के बाद औपचारिक घोषणा करेंगे। ईरान का कहना है कि अभी फैसला करेंगे, उसके बाद ही कोई औपचारिक घोषणा हो पाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।